अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का तीसरा लेक्चर जिसमें हम टॉर्क ऑन डायपोल प्लेज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे और साथ में इसकी फुल डेरिवेशंस भी देखेंगे। सबसे पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए कि टॉर्क क्या होता है, डायपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क क्या होता है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी शेप इस तरह की है। अब अगर हम इस पे अनइक्वल फोर्स लगाते हैं, मतलब अगर हम एक साइड पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि इसमें टर्निंग इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा। अगर हम दोनों साइड से इक्वल लगाएंगे तो अगर हम दोनों साइड से ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, अगर हम इधर से भी उतनी लगा रहे हैं, इधर से भी सेम मैग्नीट्यूड की लगा रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें ट्रांसलेशन एंड मोशन होगी। लेकिन जब हम इम्बैलेंस फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो अब हमने टॉर्क फाइंड करना है डायपोल का। अब डायपोल क्या होता है कि हमारे पास दो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं जिनों के दरमियान डिस्टेंस डी होता है। ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होता है। तो जब हम इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इस साइड पे पॉजिटिव होती है, इस साइड पे नेगेटिव चार्जेस की वजह से बन रही होती है। अब ये पॉजिटिव है, इस नेगेटिव को अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो पॉजिटिव है इसको ये इधर को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव और इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो उसके बाद में ये अपनी शेप चेंज करके इस तरह की फॉर्म में चला जाएगा। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है, नेगेटिव इस साइड पे आ जाएगा और पॉजिटिव इस साइड पे आ जाएगा। तो अब ये जो इसमें ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, ये हमने फाइंड करना और इसी को टॉर्क कहते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत ही एक सिंपल सी डायग्राम है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव क्यू, दूसरा नेगेटिव क्यू। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस डी आर है। अब हमारे पास जो ओरिजिन हमने कोई भी कंसिडर किया उससे माइनस क्यू तक का डिस्टेंस आर है। अगर हम ये वाला डिस्टेंस फाइंड करें तो सिंपल हेड टू टेल रूल लगाएंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास आर प्लस डी आर के इक्वल हो जाएगा। अब जिस तरह हम जानते हैं कि जो टॉर्क होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो आर क्रॉस एफ, मतलब मूवमेंट आर्म का क्रॉस लेते हैं फोर्स के साथ। तो सबसे पहले हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। जिस तरह हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगती है वो एफ इज इक्वल टू क्यू ई के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस जो है वो पॉजिटिव के लिए शो कर रहा है कि फोर्स फॉर पॉजिटिव चार्ज, तो उसके लिए क्यू या हम अब फाइंड करना चाहते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसको यहाँ पर एक्सटर्नल लिख देते हैं सिर्फ और सिर्फ डिनोट करने के लिए कि ये हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अब पॉजिटिव चार्ज के लिए जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, आर प्लस डी आर, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब नेगेटिव चार्ज के लिए इसकी मैग्नीट्यूड भी नेगेटिव होगी। अब जो ये हमारे पास डिस्टेंस है, अगर हम ओरिजिन से माइनस क्यू तक जाएँ तो वो आर है, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर देना है। अब हमने टोटल फाइंड करनी है, हमने टॉर्क फाइंड करना है, तो मीन के इस फोर्स का इसके साथ क्रॉस लेना पड़ना है और फिर हमें ऐड करना पड़ना है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से टॉर्क फाइंड करते हैं। वो किस तरह होगा कि हमारे पास मूवमेंट आर्म आएगा, ये वाला हमारे पास मूवमेंट आर्म आ गया, ये हमारे पास जो है वो मूवमेंट आर्म यहाँ पर आ गया। फिर क्रॉस लेंगे फोर्स के साथ, तो इस फोर्स के साथ हम इसका क्रॉस ले लेंगे। ये फर्स्ट ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का टॉर्क आ गया। फिर प्लस करेंगे हम, हमारे पास सेकंड चार्ज कौन सा है, चार्ज की वजह से वो हमारे पास आर है, तो यहाँ पर हम आर लिख देंगे। फोर्स जो है वो ये वाली है, तो हमने यहाँ पर फोर्स लिख दी। अब आगे हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास ई एक्सटर्नल आर प्लस डी आर है, इसकी जगह पे हमने ये वाली फॉर्म यूज़ करनी है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर टेलर एक्सपेंशन। बेसिकली ये किस तरह ड्राइव किया गया, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखा है। एक और हमने वेक्टर आइडेंटिटी यूज़ करनी है, वो क्या है कि अगर हमारे पास ए क्रॉस ग्रेडियंट एफ हो और फिर बाद में हम उसका डॉट लें विद ए, तो वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होता है। इसकी डेरिवेशन जो है वो मैकेनिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ी होगी, या फिर आप सिंपल भी खुद इसको ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे एफ कोई भी लेट करके उसका ग्रेडियंट लें, फिर उसका क्रॉस आप ए के साथ लें, आपके ए जो है वो कोई भी वेक्टर जो है वो खुद सपोज कर सकते हैं। फिर अगेन डॉट लें तो आपको आंसर ज़ीरो मिलेगा, मतलब वो सारे टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। अब जो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये उठा के हमने यहाँ पर पुट कर देनी है इस जगह पर। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये टेलर सीरीज़ जो है वो आती किस तरह है। इसकी कुछ थोड़ी सी डेरिवेशन जो है वो लिख दी है कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एक्सटर्नल है इसके भी तीन कंपोनेंट होते हैं, एक्स वाई और जेड। तो हमने सबसे पहले उन तीनों को लिख लिया। अब ये जो हमारे पास आर और डी आर है इसके भी तीन कंपोनेंट होते हैं, एक्स वाई एंड जेड।
तो अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर ई एक्स आर ई वाई ई जेड ये वाली जो है ना वो हमने सिंपल यहाँ पर लिख देनी है। लेकिन जब हम ई एक्स डी आर के साथ अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल जो है वो लिखेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंशियल आ जाना है, लेकिन ये सब में डिफरेंशियल ही आएगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ई एक्स की वजह से है, यहाँ पर ई वाई की वजह से और यहाँ पर ई जेड की वजह से है। तो अब हमने इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस तरह फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पर जो ये वाली फॉर्म है वो इधर भी आएगी और यहाँ पर भी आएगी। आप खुद इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए मैं बता रही हूँ। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन जाती है और हमें पता है ये वाली जो है वो हमारे पास ग्रेडेड ई के इक्वल होता है। तो फिर हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो वैसे प्रूव हो जाती है कि ई एक्सटर्नल आर जो हमारे पास ये वाली टर्म थी और दूसरी हमारे पास ग्रेडेंट वाली ये वाली टर्म जो थी वो यहाँ पर आ गई है। इसको हम फर्स्ट ऑर्डर टेलर एक्सपेंशन कहते हैं। वही वैल्यू उठा के इसकी यहाँ पर पुट कर देनी है। अब हमने क्यू जो है वो कॉमन ले लिया इसमें से। अब देखें कि अब ये जो आर है इसको हमने इन दोनों के साथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस आ जाएगा और ये टर्म आ जाएगी। फिर इस आर को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्रॉस और ये वाली टर्म पूरी वैसे ही आ जाएगी। फिर हमने डी आर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ये वाली टर्म आएगी फर्स्ट और ये वाली सेकेंड टर्म आएगी। ये वाला हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास है ये वाली फॉर्म, अब देखिए यहाँ पर डी आर और डी आर दोनों सेम हैं तो इसको हमने अलग लिख लेना है। वही जो मैंने आपको पीछे एक वेक्टर आइडेंटिटी बताई कि हमारे पास ए हो और उसका क्रॉस डेल एफ ग्रेडेंट एफ के साथ हो और साथ में डॉट ए हो वो ज़ीरो की इक्वल होता है, तो वही हमने यहाँ पर यूज़ किया है। बेसिकली अब मोस्टली याद रखने के लिए इस तरह कर लेते हैं कि डी आर का क्रॉस डी आर के साथ लें तो वो ज़ीरो आ जाता है। ये सिर्फ रटा लगाने के लिए ठीक है, लेकिन जो करेक्ट है वो ये वाली फॉर्म है उसकी। अब ये जो है हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। अब ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी तो पीछे हमारे पास दो टर्म बच जाती हैं, ये फर्स्ट और सेकंड। अब इन दोनों को हमने इधर लिख लेना है। अब इस क्यू को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्यू हम इधर लेके चले जाएंगे तो ये हमारे पास डायपोल मोमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर हम पी लिख देंगे और यहाँ पर भी पी लिख देंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास टॉर्क आ जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डायपोल।